यजन संपन्न हुआ। आज पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। ये पूरा गुरुमास ही कहा जाता है, लेकिन शुक्ल पक्ष विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। शुक्ल पक्ष में विशेष अच्छे धर्म कर्म रोज ही करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, लेकिन विशेष ये है आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष, और विशेष रूप से आज है गुरु पूर्णिमा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज निवेदन करना है आप सभी से कि विषय जो मैंने लिया है, गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्ण धन पूर्ण धन माँ पूर्ण गुरु। तो पहला माँ पूर्ण गुरु है और गुरु पूर्ण माँ है। ये दोनों चीजें हो जाएं, गुरु का भी मातृवत स्नेह हो जाए और माँ गुरु। माँ तो गुरु भाई है, इसलिए गुरु है, आप वहां पर आइए। आप देखें कि हम सभी लोग जब भाषा की बात आती है, जो बोलते हैं, उच्चारित करता है बच्चा, जिनके घर में छोटे शिशु हैं, जब माँ मम्मा, ये भाषा कौन समझता है? माँ समझती है। मम्मा मम्मा पीना है तो वो समझ जाती है क्या है, बा बाबा, इस तरह शुरू करता है। तो कहाँ से? तो शिक्षा तो माँ गुरु खाली ये नहीं, ये तो शैशव काल की नीति बता रहा हूँ। शैशव काल में क्या हो रहा है, वहाँ तो सब लोग मिलने लगते हैं, माता भी है पिता भी है। लेकिन गर्भ काल में जब माँ चिंतन कर रही है कि कह रही है कि चक्रव्यूह कैसे 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 तोड़ा जाता है, वहीं पर सो जाती है, तो चिंतन चला जाता है। सब कॉन्शियस बड़ा काम करता है। सोते समय भी हमारा सब कॉन्शियस बड़ा सक्रिय रहता है। जब सुसुप्त में चले जाते हैं तो हमको कुछ पता नहीं रहता है, अरे हम अभी सोए थे, हमें पता ही नहीं चला। तो माता निर्माता भवत कहा गया है, माता निर्माता होती है। हम सभी लोग जो कुछ कर पा रहे हैं, पिता का बड़ा योगदान है, लेकिन माँ के गर्भ में तो माँ के रहे हैं। जो भी तुष्ट पुष्ट मिली है उसके रक्त से हम सिंचित हुए हैं, वहां पर रहे हैं। उसकी नाल काटी जाती है, जो पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में बाहर से शोषण शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन वहीं से तो हमें रक्त में ही उसके ऑक्सीजन जा रही, जो ले रही वहां से बच्चे को भी मिल रही, तो वहीं से शिक्षा देना शुरू कर देता है। और कर्मानुसार वहां से आता है, कहाँ से आया, किसके गर्भ में आया, वैसी प्राणी वैसी ही आत्मा वहीं पर जाएगी जहां पर उसको परमात्मा भेजेगा। जहां उसका गुण कर्म स्वभाव होगा, वैसा वहीं पर जाएगा। सबकी माताएं, माता तो माता ही होती है, माता तो मात्र तो होता ही है। माता कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन उनका स्तर है, कोई बड़ी विचारवान है। अब वर्तमान की बात थोड़ी सी चर्चा कर दूं। इस समय एक जंजी चल रहा है, तो इसमें एक जंजी बड़े संस्कारित बच्चे हैं, इनके मुंह से फूल झड़ते हैं, और एक ऐसे इनके मुंह से विस्फोटक गालियां निकलती हैं। वो भी तो माताएं हैं। तो माता जन्म तो दिया, लेकिन निर्माण नहीं कर सकी, तो पशुवत जीवन हो गया, उनको तुम मनुष्य नहीं बना पाई। तो माता का काम पहले है तुम्हें शब्द कैसे उच्चारित करने हैं, वाणी व्यवहार नहीं सिखा पाई, तो मतलब क्या है? ये माता का दायित्व होता है। फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम शिक्षकों के उसमें पहुंचते हैं, शिक्षक मिलते हैं, हमें जानकारी मिलती है, जो लौकिक जगत का ज्ञान मिलता है। फिर धीरे धीरे हम जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए। और जितनी भी माएँ हुई, आप जीजाबाई चले जाइए, उन्होंने शिवाजी को तैयार किया। आप कौशल्या को देखिए, उन्होंने भगवान श्री राम बना दिया, भगवान बना दिया। जो बाद में गुरु कौन मिलते हैं उनको? वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ मिलते हैं, उधर विश्वामित्र मिलते हैं। भगवान कृष्ण हैं, उनको यशोदा मिलती है माँ के रूप में, वहां तैयार किया। उसके बाद में गुरु संदीपन के पास पहुंच जाते हैं। तो गुरु सा विद्या या विमुक्त है। गुरु आपको कहाँ ले जा रहा है, गुरु कह क्या रहा है, वो बता क्या रहा है, या उसके जीवन में ऐसा है नहीं
वो लौकिक जगत में भी लगा हुआ है, आपको क्या शिक्षा दे रहा है। तो गुरु की बहुत आवश्यकता है, जीवन में गुरु मार्गदर्शक होना चाहिए, एक बहुत बहुत आवश्यक है, मार्गदर्शक एक बहुत होना जरूरी है। एक तो होता हम ऐसे बताते हैं भैया हमें स्टेशन जाना है तो किधर से जाएं, तो बताएगा इधर से निकल जाओ या इधर से निकल जाओ, वहां पर भी कोई शॉर्टकट होगा तो गुरु नहीं हो गया, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो वेद से संबंधित है, शास्त्रों से संबंधित है। सा विद्या ये विद्या है, बाकी सब विद्या है। लौकिक जगत में करना है, हमें खाना पीना भी है, रहना भी है, सहना भी, सब करना है, तो ये है। तो गुरु भी वही, जब गुरुकुल में जाता था बच्चा, 5 वर्ष का बच्चा है, एक कहानी सुना देता हूँ। अच्छा, एक कहानी सुना देता हूँ कि एक बच्चा 5 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में भेज दिया जाता था। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। जा रहा है तो बच्चे के लिए सख्त माँ का निर्देश है। पहले माँ कहती है कि तुमने अगर पीछे मुड़ करके देखा, मैं ऊपर अपने अट्टालिका से ऊंचाई से देखूंगा, तुमने पीछे मुड़ करके देखा, हम तुम्हें देखते रहेंगे। माँ का तो ममत्व है, तो देखेगी, हम देखेंगे, लेकिन तुमने पीछे मुड़कर देखा तो इस घर में तुम्हारा प्रवेश वर्जित हो जाएगा, जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकोगे। पिता का भी वही बात है, कहा इसको बिल्कुल नहीं प्रवेश करने देंगे। अगर इसने लौट करके इधर उलट करके पलट के देख लिया, बच्चा जा रहा है, सेवक भेजने जा रहा है, गुरुकुल में जा रहा है, उसके बाद में गुरुकुल में जा रहा है या पिता ही भेजने के लिए जा रहा है, पिता भी साथ में जा रहा है कि नहीं, माँ देख रही है, बच्चा पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। माँ का हृदय अंदर से बड़ा व्याकुल है, दुखी। कल्पना माँ बन के देखिए, बच्चा है, उसका प्रिय है, जिसको कहा जाता है कलेजे को टुकड़ा बोला जाता है। हम लोग ईश्वर का अंश कह देते हैं, ईश्वर अंश जीवन बच्चे। उसी तरीके से बोलचाल भाषा है, केला अगर ये है, केले का टुकड़ा करोगे तो केला रहेगा, तो कलेजे का टुकड़ा कह देता है। उस माँ का टुकड़ा नहीं है, बोलचाल की भाषा है, अलंकारिक वर्णन है। बच्चा पीछे मुड़ के नहीं जाता। गुरुकुल में जब प्रवेश करता है तो वहां पर बैठा दिया जाता है, आचार्य भी है। आचार्य अपनी कोख लेने जा रहा है, कोख में रखने जा रहा है आचार्य उसको। तो कैसे रखने जा रहा है, माँ ने अपने रखा, वही कोख कही गई आचार्य की, उसमें पलता है वहां जाकर के, तब उसका निर्माण होता है। अब आचार्य परीक्षा ले रहा है, बैठ जाओ यहाँ पर, जब तक हम लौट के ना आए तब तक आंख नहीं खोलोगे। और वहां बैठ गया। और वहां पर तो सब हैं जिनकी बच्चे अच्छे हैं, सात्विक हैं, ब्राह्मण हैं, वहां पर क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जो शुद्ध, सब पढ़ रहे हैं। अब कौन शुद्ध बनेगा, कौन वैश्य बनेगा, कौन ब्राह्मण बनेगा, तो आगे योग्यता तय करेगी, डिग्री मिलेगी। वहां बैठ गया, कुछ बच्चे हैं उसके कान खींचते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई कंकड़ मारता है, बच्चा आंख नहीं खोलता है। देखिए उसका निर्देश पालन कर रहा है। शाम को आता है गुरु, बड़ा भावुक है कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। फिर लौट के आता है, वो कहता बड़े तो सब लोग हमें अत्याचारी हैं। बच्चा सोचे कि माँ ने हमें कहा लो पलट के मत देखना, गुरु कह रहा है कि वो तो बड़ा कड़ा यह नियम है, ये गुरु ऐसे होते हैं, ऐसे कहीं माताएं होती, ऐसे तो विमाताएं को माता अच्छा, बिना माता के रहने देना अच्छा है। लेकिन जब बड़ा होता है, विद्वान मन के आता है, तो मूल समझता है, वो समझ जाता है कि भावना इसके पीछे क्या थी। तो यही गुरु की भावना होती है। मीठा मीठा जो बोल रहे हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल भयहास। सचिव मंत्री प्रिय बोलेगा, बड़ा अच्छा चीफ मिनिस्टर, बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री, समझिए नाश हो जाएगा, राष्ट्र का नाश हो जाएगा। वैद्य है, ठकुर स्वाति करेगा, नहीं अरे खा लेना, एक डायबिटिक है तो कहेगा रसगुल्ला खा लेना, अरे खा लेना, वो भी खुश हो गया। चिकित्सक कह रहा है और बीमार होगा और हमारे पास ज्यादा रहेगा, तो ठकुर स्वाति करके नाश मार देगा शरीर का। वो सिर्फ उसके 10 पैसे पर है। और गुरु ने बोला तो आपका धर्म का नाश हो जाएगा, आप कहीं नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए जो कड़ा बोलते हैं, कड़े बदले वाले आपके जीवन में है या नहीं है, तो एक लोग ऐसे होने चाहिए जो कड़े बोले, जो स्पष्ट बोले, स्पष्ट वक्ता हो। स्पष्ट वक्ता न बन चुका, वो ठग नहीं होता है। तो ऐसे जीवन में मैं खूब देखा, सब कुछ हुआ। हमें स्वामी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज मिले, जिनके IIT जैसे जगहों में व्याख्यान होते हैं, उनके निर्देशन में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं मिला नहीं, वो भी निर्देशन में अध्ययन कर रहा हूँ। सच्चा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। मैंने इतना ढूंढा, सन्यासी को अपनी बात में नहीं कह रहा हूँ, किसी निंदा नहीं कर रहा हूँ, बदलते देखा।
तो अपने से ज्यादा सच्चा हो तो उसी को तो स्वीकार करोगे। ज्ञान होना चाहिए। वेद कैसे, शास्त्र कैसे पढ़े जाए, मुझे ज्ञान ही नहीं। शास्त्र मंगा के रख लो, कोई कहीं से पढ़ नहीं सकते भाई। कक्षा है के प्रवेश लोगे या तो जूनियर पहले पहुंच जाओगे, वही नियम लागू होता है। मार्गदर्शक होगा, बताएगा। पहले योग दर्शन पढ़ो, फिर सांख्य पढ़ो, फिर वैशेषिक पढ़ो, न्याय पढ़ो, फिर मीमांसा तो ये वाली पहले पढ़ लो, वेदांत बाद में पढ़ना। ये इस तरीके से बताता है, निर्देशित करता चला जाता है, तो जीवन उज्जवल होता चला जाता है। इस जगत का भी निश्रेयस जो एक है, ये तो अभ्युदय स निशेष सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय भी हो और निशेष की भी सिद्ध हो। अभ्युदय लौकिक जगत में भी आनंद हम लें, आनंद लें, ऐसा कुछ करें ना, बराबर आनंद अंदर से आना चाहिए। तो आप देखेंगे, आप दृष्टिपात कीजिए, महापुरुषों की ओर देखिए, झांकिए, तो हमारे अपने जीवन को देखिए। और हम भी कहीं न कहीं किसी के गुरु होते हैं, हम भी कहीं न कहीं किसी के मार्गदर्शक करते हैं, सभी लोग करते हैं। देखिए, गुरु बड़ी चीज है। सा विद्या, अविद्या का नाश करने वाला, जो 5 प्रकार की कही गई हैं, 5 प्रकार की क्लेश कहे गए, 5 क्लेश कहे गए हैं, उसमें अविद्या, मूल में अविद्या है। अविद्या जब तक बनी रहेगी तो हमारे अंदर ज्ञान सही नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। तब तक हम जानते हैं, जानकारी है, हमें है तो सही, लेकिन नहीं, मिथ्या हो सकता है, झूठा ज्ञान हो सकता है। तो सा विद्या याद मुक्त है। तो विद्या जब मिल जाती है तो जीवन का आनंद और बढ़ जाता है। ऐसा नहीं जीवन हमने हो गए, आनंद बढ़ जाता है। जो भी हमें मिल रहा है, पत्र पुरुष उसी में आनंदित हो जाता है। इसको समझना होगा। तो गुरु पूर्ण माँ की जो मैंने विवेचना की, मैंने नहीं की, मैंने भी कहीं से लिया है, पढ़ा है, समझा है, जाना है। मैं क्या जानता हूँ, ये आपको बताया। मुंडक उपनिषद का है कि आत्मज्ञान के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। आत्मज्ञान, बाकी सब कुछ हो गया, विषय के हम बन गए, प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, व्यवसायी बन गए, कृषिकार कर रहे हैं, कहीं कहीं किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान के लिए हमें वहां पर जाना चाहिए। ये है। और एक चीज और है कि ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ पहले ही कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, उनको देव कहा गया है। यही अभी चिंतन आ रहा था। अग्नि को जब अग्नि समझ करके इसमें आहुति हम देते हैं, अभी एक सामान्य व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा हो, सामान्य व्यक्ति कहते हैं कि भोजन ग्रहण कर रहा है तो सबको भोजन अच्छी तरीके से ग्रहण करने देना चाहिए, उसमें उसको टोका टाके नहीं करनी चाहिए। भोजन अगर कर रहे हैं तो वहां पर ये नहीं बैठ गए कर रहे हैं कि वहां कोई बात थी वो कर दो। भोजन कीजिए आराम से, उसके बाद पहले चर्चा करो या बाद में करो। भोजन आनंद पूर्वक कीजिए। मुझे माता जी ने बताया, हम शरारत भी हुई होती है, हमारे दंडित होने होते, लेकिन खाते समय सब पाप, कुछ नहीं हो सकता। ये तो इसमें अग्नि को जो हम देव समझते हैं, देव समझ करके उसमें हम अर्पित करते हैं, वहां पर भूल जाते हैं अग्नि में डालने। अगर भाव यहाँ पर यजन कर रहे हो, अग्नि में आहुतियां डाल रहे हो या अग्निदेव समर्पित कर रहे हो, तो एक भाव की बात आ रही है, श्रद्धा बढ़ जाएगी। श्रद्धा मान लपते ज्ञानम। अंत में प्रार्थना हम लोग करते हैं। असतो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मा अमृतं गमये। ओम शांति शांति शांति।